हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बुलबुल। दोस्तों, आज हम आपको जो पक्षी देख रहे हैं चित्र में, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वो कौन सी पक्षी है, उसको हम लोग अपने एक छोटे से जैस्मीन के पेड़ पर पाले हैं और आज उसी के बारे में आपको बताते हैं। उसका नाम हम लोग टोटो रखे हैं। और दोस्तों, अब आप बताते हैं हम कि बुलबुल की बारे में विशेषता क्या है। बुलबुल एक छोटा सा पक्षी है जो अपनी मीठी आवाज़ के लिए जाना जाता है। इसके गीतों को दिन और रात दोनों समय में सुना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप इसे ज़्यादातर रात को ही गाता सुन सकते हैं। यह पक्षी 200 प्रकार की अलग अलग धुनों में गा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल नर बुलबुल ही गाते हैं और इनके गायन का मुख्य उद्देश्य संभोग के समय मादा बुलबुल को आकर्षित करना होता है। बुलबुल का रंग भूरा, मटमैला या गंदा पीला और हरा होता है। यह अपने पतले शरीर, लंबी पूंछ और उठी हुई चोटी के कारण आसानी से पहचाने जा सकते हैं। आकार में यह पक्षी 14 से 18 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। मादा बुलबुल नर के मुकाबले थोड़ी सी छोटी होती है। बुलबुल भोजन के लिए फल, बीज और कीड़ों को खाती है। दोस्तों, बुलबुल की झगड़ा करने की प्रवृत्ति के कारण कई लोग इसे अपने यहाँ पालते हैं, लेकिन इन्हें पिंजरे में कैद करके आप नहीं रख सकते हैं। इनकी मनोदशा को आप समझकर पेड़ पौधे लगाइए और उस पर इनको घोंसला जब बनाते हैं तभी से इनसे आप प्रेम करके इन्हें पाल सकते हैं। बल्कि एक लोहे की छड़ से इसके पेट को रस्सी से बांध दिया जाता है और यह लोहे की छड़ अंग्रेजी अक्षर टी की तरह दिखाई देती है। इसे चक्कस कहते हैं। दुनिया भर में दोस्तों बुलबुल की 1700 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियों को ग्रीन बुल और ब्राउन बुल भी कहते हैं। भारत में बुलबुल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें गुलदुम बुलबुल और सिपाही बुलबुल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो में, वो बुलबुल सिपाही बुलबुल की प्रजाति में आता है। सिपाही बुलबुल की गर्दन में दोनों ओर कान के नीचे लाल निशान होते हैं, जो बलिदान की भावना का प्रतीक है। क्रांतिकारी व उर्दू शायर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी बताते हैं कि जो सिपाही बुलबुल के प्रतीक होते हैं, प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हुए अनेकों गज़लें लिखी हैं, जिनमें नीचे लिखी हुई एक गज़ल काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या हुआ अगर मिट गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। क्या हुआ अगर मिट गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभी आप गज़ल सुने हैं, ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी व उर्दू शायर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित है, जो कि सिपाही बुलबुल के बारे में ही लिखा गया है। और यह पक्षी दोस्तों केवल एशिया, अफ्रीका और यूरोप में ही पाया जाता है। अमेरिकी महाद्वीपों में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। चूहे, लोमड़ी, बिल्ली, छिपकली और सांप बड़े शिकारी पक्षी बुलबुल के प्राकृतिक शत्रु होते हैं। दोस्तों, बुलबुल मृद पत्तों और रेशेदार जड़ों और पतले पतले घास फूस का इस्तेमाल करके कप के आकार का घोंसला बनाती है। कटोरा जैसा होता है, उसी तरह इनका घोंसला वनस्पति क्षेत्रों के आसपास ही होता है। मादा बुलबुल एक बार में 5 से 6 अंडे दे सकती है। यहाँ दोस्तों, जैसा कि ये जो पक्षी आप देख रहे हैं वीडियो में, ये 3 अंडे दी थी, जिसमें से 2 बच्चे इसके बचे हैं अपने बच्चे और एक तो उड़ गया। तो तीनों मतलब जीवित थे। इनमें 15 से 20 दिन के बाद बच्चे निकलने शुरू हो जाते हैं। अंडे सेने के समय के दौरान नर ही मादा को भोजन उपलब्ध करवाते हैं।
दोस्तों अंडे से निकलने के बाद 10 से 12 दिन तक नन्हे चूजे घोंसले में ही रहते हैं और इस समय के दौरान इनके माता पिता ही इन्हें भोजन उपलब्ध करवाते हैं। ये जाते हैं और कहीं से इनको इकट्ठा करके भोजन लाते हैं और मुख के दौरान इसको धीरे धीरे करके खिलाते हैं। बुलबुल के अंडे मुख्यतः पीले, जैतूनी, हरे से लेकर भूरे रंग के हो सकते हैं। मौसम की परिस्थितियों के कारण इनका रंग नीला सा भी हो जाता है। घोंसलों से निकलने के बाद चूजे 3 से 5 दिन के भीतर, जैसा कि ये अभी जो आप देख रहे हैं वीडियो में पक्षी बुलबुल, इसको अभी 4 दिन हुआ है और ये उड़ना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से 3 से 5 दिन के भीतर उड़ना सीख जाते हैं और इसके बाद यह आत्मनिर्भर हो जाते हैं। बुलबुल ईरान का राष्ट्रीय पक्षी है। फ्रेंड्स, ये जीके का क्वेश्चन बनता है, आपको कंपटीशन एग्ज़ामों में काम कर सकता है, तो वीडियो को पूरा देखें। बुलबुल जो होता है, ये जो पक्षी देख रहे हैं, ये ईरान का राष्ट्रीय पक्षी भी है। इन पक्षियों का जीवन काल बेहद कम होता है, इसलिए इसे संभाल कर आप लोग बचाएं। सेव बर्ड्स एंड नेचर, ये वीडियो का टाइटल है और वीडियो पे लिखा भी है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और बर्ड्स को और नेचर को सेव करिए। यह केवल 1 से 3 साल तक ही जीवित रह सकते हैं। पुराने समय में बुलबुलों को जंगलों से पकड़कर लाया जाता था ताकि इन्हें पिंजरे में बंद करके बेचा जा सके, पर यह धंधा चला नहीं क्योंकि कैद में बुलबुल बहुत ही कम समय तक जी पाती हैं। बुलबुल द्वारा घर में घोंसला बनाने पर किसी की मान्यता या मिथक मौजूद नहीं है। इस तरह से कम कह सकते हैं कि बुलबुल का घर में घोंसला बनाना शुभ है या नहीं अशुभ है। वैसे भी इन सब बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए आप लोगों के पास पड़ोस में अगर इनका घोंसला बनता है तो उसको सेफ रखें और सुरक्षित रखें और बर्ड्स को बचाएं, नेचर को बचाएं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही दूसरे वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।